हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीकॉम फाइनल के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके हम ऑडिटिंग कहते हैं उसके ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ऑडिटर और उसकी टीम, एंटायर टीम अपने सारे सोर्सेस के थ्रू ऑडिट करती हैं और उसके बाद सभी फैक्ट्स, सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके जब वो अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट की जाती हैं तो उसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। जनरली इसके मीनिंग को हम एक ऐसे रूप में देख सकते हैं या उसे हम एग्जामिन कर सकते हैं या उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली ऑडिट रिपोर्ट से मीनिंग a report is a list of collected and examined facts which is prepared in such a way as to give an explicit a correct information to those who have no such informations. My dear students, इसका मीनिंग होता है a report is a list of collected and एग्जामिन्ड फैक्ट्स। जब ऑडिटर और ऑडिटर की टीम द्वारा तमाम प्रकार की बैलेंस शीट्स, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ चीज़ें जब चेक की जाती है, जिसे हम यहाँ पर दो शब्दों के द्वारा बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वे तमाम प्रकार के फैक्ट्स जो हमारी टीम के लिए, हमारी कंपनी के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ों को वो देखते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक ऐसा एग्जामिनेशंस प्रिपेयर करते हैं और उनकी टीम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और अंत में जाकर के वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिस पर हमें सारी इंफॉर्मेशंस और उसकी कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यूज़, उसके सोर्स ऑफ इनकम्स और उसका सारा स्ट्रक्चर्स पता चलता है। बट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस रिपोर्ट को कुछ कंटेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके कुछ कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसे हम आज स्टडी करेंगे। पहला कंटेंट्स है इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। सामान्यतः इस रिपोर्ट के अंदर हर वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, हर वो जांच के बारे में जानकारी ली जाती है जिसमें ऑडिटर्स और उसकी टीम द्वारा सारे तथ्य को देखा गया है। दूसरा होता है सर बुक ऑफ अकाउंट्स। सामान्यतः यहाँ पर ऑडिट जो है किसी एक निश्चित FY फाइनेंशियल ईयर का किया जाता है। उदाहरणतः हम इसे 2019 और 2020 के रेशो में देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी द्वारा 2019-20 का जब ऑडिट किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट्स, उसके सारे लेजर्स, उसके सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पूरे एक वित्त वर्ष की होनी चाहिए ताकि वो आसानी से एग्जामिन कर सके। उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स। जब सारे तथ्यों का जांच करने के बाद जिस वे के अंदर वो देखना चाहते हैं, जो देखते हैं, जो ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर तैयार किया जाता है या ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करते हैं, उसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। सारे अकाउंट्स को देखा, उसे जांच किया और सारे वैल्यूएशंस किए, उसके बाद वो फाइनल अकाउंट्स की जांच करते हैं और उसमें अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंटेंट्स आता है ट्रू एंड फेयर व्यूज़। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ऑडिट के अंदर सबसे मेन होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वर्क, या हम उस स्वच्छ एटमॉस्फेयर को बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बताते हैं जो किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू को बताती है। यदि कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेना चाहें कि कोई सी भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, चाहे वो किसी डिबेंचर इश्यूज़ के थ्रू हो या IPO के थ्रू हो, तो वो सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी रिपोर्ट्स क्या है, उसकी इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ इनकम क्या चीज़ है, ये हम इस रिपोर्ट के द्वारा ही देख सकते हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स सारे तथ्यों और फेयर व्यूज़ के ऊपर आधारित होना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें।
और सबसे अंत में हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्किल्स एंड केयर की आवश्यकता होती है जो उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको समझ में आया होगा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है और किस तरह की। धन्यवाद।